नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 जो 9 मार्च 2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट और बहुत ही कंपाइल तरीके से करते जा रहे हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो वृत्त की परिधि 77 और 54 है, उनका अंतर निकालना। जब भी अंतर निकालना होगा तो सरकमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर होता। तो पहले वाले को 2 पाई r1 माइनस r2 कर दो और इसको ब्रैकेट में लिख दो। इन दोनों का अंतर 77 और 154 का अंतर क्या आ जाएगा, 77 ही आ जाएगा। बात खत्म। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। 2 गुणे 22/7 r1 माइनस r2 इक्वल टू 77। देखो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 सते 77, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। r1 माइनस r2 यही तो हमें चाहिए। तो 49 डिवाइडेड बाई कितना, 4। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला सवाल। 6 लड़कियों की कक्षा में औसत x था। जो 6 लड़कियां उनका एवरेज x था। अब 4 लड़कियां और आए तो एवरेज में क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो सब में x है, ये 2 कम लेके आए, ये 4 ज्यादा लेके आया, और ये कितना 8 ज्यादा लेके आया, और ये कितना ज्यादा लेके आया, 10 ज्यादा लेके आया। तो ओवरऑल कितने का इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ से ये प्लस का 2 बचेगा। इम्पैक्ट 20 ज्यादा लेके आए हैं। कितना ज्यादा लेके आए, 20। और ये 20 कितने लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटेगा, 6 लोग पहले थे, 4 लोग ये, तो कितने बन गए, 10 लोग। 10 में बांटेंगे कितना, एवरेज पर इम्पैक्ट कितने का पड़ा, 2 का। मतलब पहले एक्स था तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, x+2। ये इसका बेस्ट अप्रोच है। चलिए अगला सवाल। इसमें आपको बहुत ध्यान से बारीकी से समझना होगा। ए बी और सी की जगह पे आप ऐसा आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। लेकिन यहाँ जो सी की जगह पे वेरिएबल में 2c दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 का c क्यूब -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6abc। ये ऑप्शन में आपको दिखना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो कर पाएंगे आप। चलिए अगला सवाल। 10x इक्वल टू 10/a। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस निकाल डालते हैं। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देते हैं। 17 का स्क्वायर 289 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 389। आपको निकालना है साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स क्या होता है, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर 10 है और हाइपोटेनस आया हुआ है रूट में 389। ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगला सवाल 5 नंबर। 15 व्यक्ति का औसत भार 30 केजी है। तो देखो 15 जो व्यक्ति हैं उनका एवरेज जो है 30 केजी है। अब ध्यान से देखो, एक नया व्यक्ति आया, तो अगर नया व्यक्ति आता और वो 30 ही केजी का आता तो एवरेज में कोई इंपैक्ट ना पड़ता। लेकिन वो 78 केजी का आया, मतलब कितना ज्यादा लेके आया, तो आप कहोगे 48 ज्यादा लेके आ गया। तो इसे कितने लोगों में बांटना है, 16 लोगों में बांटना है। 16 3 48, तो एवरेज में कितने का इम्पैक्ट पड़ गया, 3 का इम्पैक्ट पड़ गया। 3 बढ़ जाएगा एवरेज, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 33। बस ये ऑब्जर्वेशन है, आप समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या का 14% बराबर है। तो ये दो संख्या मान लेते हैं, ए बड़ा है बी छोटा है। तो छोटी संख्या का 20%, बी का 20%, ये छोटी संख्या इक्वल टू बड़ी संख्या का 14%, ए का 14%। ये बराबर हो रहा है। तो यहाँ से ए बी बाई ए का रेशो क्या आ जाएगा, काटेंगे तो 2 दहम्मा और 2 7 14। तो ये 7 डिवाइडेड बाई 10। दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का सम 17 होगा। 17 की वैल्यू आपके पास कितना है, 8942। काटेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, 17 पचे 85, 4 बचेगा 44, 17 दूनी 34, 17 छक्का 102। तो ये आ जाएगा 526। हमें निकालना कितना, बड़ा नंबर निकालना। बड़ा क्या है, 10। 10 की वैल्यू निकालना तो बस एक जीरो चिपका दीजिए, इसी में आंसर होगा बड़ा वाला नंबर। क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल 7 नंबर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 4/5 भाग में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 भाग में बेचने पर, तो एमपी अगर 5 रुपए था तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। अगर सीपी मान लेते हैं 100 रुपए था,
तो उसे कितने में बेचा जा रहा है, 10% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो कितने में बिकेगा, 90। 90 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4/90। क्लियर हुआ, 4/90। और हमें निकालना कितना, 100 की वैल्यू, तो ये कट जाएगा। और हमें रिलेशनशिप क्या चाहिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य 5 है और क्रय मूल्य का रेशो कितना आया आपका, यहाँ से देखिए 4 दामा 40/9, 9×5 = 45 रेशो 40। तो 9×5 = 45 और 5×8 = 40, क्या आ जाएगा, 9:8। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए एक राशि का 1/2 भाग 20% दर से उधार देता और शेष का 2/5 25%, और शेष राशि का 10%। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसके अपॉन में कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो हम टोटल मान लेंगे कितना, 10। अब 10 में से पहले 1/2, तो कितना आ जाएगा, 5। 5 को कितने परसेंट पर, 20% पर। उसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया, 5। 5 का भी कितना, 2/5 निकाल लो। इसका 2/5 निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा, 2। 2 को 25% पर। अब और क्या, 10 में कितना, 5 2 7 तो हो गया, बचा कितना, 3। 3 को 10% पर। तो ओवरऑल जो रेट आएगा वो कितना आ गया, यहाँ से आपका 100%, 20×5 = 100, 25×2 = 50%, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 30%। तो ओवरऑल रेट कितना हो गया, 180%। और ये कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो 360%। एसआई कितना आ गया, 360, और 360 की वैल्यू ही 360%। तो ध्यान से देखिए 360% की वैल्यू दिया हुआ है, 360 कट गया, 1% की वैल्यू आपके पास आ गया 1, और 1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो परसेंट हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100। हमें चाहिए कितना, टोटल अमाउंट अपने पास कितना है, 10 रुपए। 10 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 जीरो यहाँ चिपका दो, 1 जीरो यहाँ चिपका दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला सवाल, ये रेशियो का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ध्यान से देखिए, 2-3 तरीके इसको करने के। देखिए P रेशो Q क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया है, और Q रेशो R 4:5 दिया हुआ है, और R रेशो S 2:1 दिया। अच्छा देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीक्वेंस में दिया है, पी क्यू क्यू आर आर एस सीक्वेंस में दिया, तो डायरेक्ट क्या करो, ध्यान से देखो, डायरेक्ट रेशो लिखो, पी क्यू जैसे सीक्वेंस में दिखा है वैसे लिख दो, आर और एस डायरेक्ट रेशो निकाल दो। पहले हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों का मल्टीप्लाई, 4×2 = 8×2 = 16 रेशो। एक यहां से छोड़ देंगे, यहां एक छोड़ेंगे, एक इधर बढ़ा देंगे, तो 4×2 = 8, 8×3 = 24। फिर से एक और छोड़ देंगे, इधर इधर एक छोड़ेंगे तो इधर एक बढ़ा देंगे, तो 2 इधर हो जाएगा, 5×3 = 15, 2 = 30। क्या करेंगे, अब एक नंबर और इधर छोड़ देंगे तो ये पूरा काउंट हो जाएगा, 5×3 = 15, 15। अब हमें चाहिए किसका रेशो, पी आर एस। पी आर एस का चाहिए, मतलब ये वाला हमें नहीं चाहिए इसमें, 16:30:15। एग्जैक्ट आपको ये निकालने का तरीका, चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए भी ये यूज कर सकते हैं आप सब लोग। चलिए अगला सवाल, लड़कियां S1 में लड़कियों की संख्या S2 में लड़कियों की संख्या की कितना परसेंट कम है। तो S1 में आप देख पा रहे हैं 400 लड़कियां हैं, और S2 में आप देख पा रहे होंगे 1000। कितना कम हो रही हैं, तो आप कहोगे 600 कम हो रही, 1000 पे 600 कम इंटू 100, 3 जीरो से 0 कट गया, बचा कितना, 60%। चलिए अगला, ये बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल आप लोग कर लेंगे। 11, एफ के वेतन और एच के वेतन का अनुपात। एफ का वेतन आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 400 है, और एच का वेतन आप ध्यान से देखिए ये 500 है। रेशो आपको निकल के आ गया होगा, इतना टाइम लगाना नहीं है, 2 जीरो से 0 कट गया, 4:5। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद नीचे। पहले ऊपर वाला पार्ट, 1/2 प्लस 3/4, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाती है, पलट जाती है, प्लस 3/4 इंटू 2/1 प्लस का 1/4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 1/2 प्लस 3 प्लस
3/2 यहाँ बचेगा और प्लस का 1/4 यहाँ। एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 4 तियाई 12 और यहाँ से 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और प्लस का 1 तो 12 6 18 तो 20 1 21 21/4 ये आ जाएगा आपका। इसी प्रकार नीचे वाला सॉल्व करेंगे 3/4 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई, डिवाइड है तो इंटू में बदलेंगे तो 2/1 हो जाएगा, माइनस का 1/2 डिवाइड में है तो इंटू में करेंगे तो 4/3 और 1/4। बहुत सावधानी पूर्वक आपको सॉल्व करना है इसको, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बार बार करने को फिर होता है। 4 दूनी 8, तो पेपर में जब भी आप इसको करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 24 एलसीएम आएगा, 8 8 तिरिक 24 तो 3 तिरिक का 9 और 6 चौको वो 4 तो ये 5/24 आ जाएगा। बस अब डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाला पार्ट क्या है 21/4, उसको डिवाइड करना है 5/24 से तो कितना आ जाएगा 21/4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5 तो 4 छंग 24 6 इकन्नम 6 6 इकन्नम 6 6 दूनी 12 126/5 ये आपको मिल जाएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आप पेपर में करें, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, एक कार निर्धारित समय में 60 मिनट पहले निकल जाती है, 60 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किलोमीटर दूरी तय करने पर उसने अपनी चाल को 14 किलोमीटर पर धीमी कर देता है, तो कार की सामान्य चाल। तो एक तरीका यह है कि देखिए यहाँ पे स्पीड का भी डिफरेंस दिया हुआ है और टाइम का भी डिफरेंस दिया हुआ है। जब ऐसा दिया हो ना तो ऐसा लिख लो, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो यहाँ 14 और यहाँ 1, ये आप लिखते जाइए जब तक 280 ना आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने को। देखो 14 दूनी 28, डबल कीजिए, यहाँ पर डबल हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, यहाँ ट्रिपल हो जाएगा, 14 चौको 56, यहाँ 4 हो जाएगा, 14 पंचे 70, यहाँ 5 हो जाएगा। इसको चेक करते रहना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 280 बन जाए टोटल डिस्टेंस। देखो 7 चौक 28, यहाँ से भी 280 आ गया और यहाँ से भी 56 पंचे 5 छंग 30 और 5 25 3 28, यहाँ से भी 280 आ गया। जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्पीड इतनी थी, पहले स्पीड इतनी थी तब उसे 4 घंटे लगते थे क्योंकि 1 घंटा पहले निकला हुआ है। बाद में स्पीड कितनी हो गई 56 हो गई, जिससे उसे 1 घंटा ज्यादा लगने लगा, तो पहले की स्पीड क्या थी 70। दूसरा तरीका है कि बेसिक से करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 280 किलोमीटर की चाल से वो पहले x किलोमीटर से चलता था, अब कितने का चलेगा, तो अब आपको -280 डिवाइडेड बाई x माइनस 14, जिसमें अंदर कितना आना चाहिए 1 किलोमीटर का। अब यहाँ से आप चाहें तो ऑप्शन पे रख के इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट अप्रोच होती है करने की। चलिए अगला 11 से डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो 5a7 2b यही है। b में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा b-2, 7 में से a घटाएंगे तो 7 माइनस a, 5 में से कुछ नहीं है तो 0 घटा लो तो कितना आएगा प्लस का 5, जोड़ लो तो पहले b माइनस का a और ये 7 5 12, 12 में 2 घटेगा तो कितना प्लस का 10 इक्वल टू 11 का मल्टीपल में क्या होता है, या तो 11 लिखो या तो 0 लिखो, तो 11 लिख लीजिए यहाँ, तो b माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है। बहुत आसान तरीका, बहुत एलिजिबल तरीका, सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगला बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है सिमिलरिटी का। ये है डी ई और एफ, इनके बीच में एक लाइन खींची गई है एम एन, जिनका रेशो 2:5 है। अगर इनका रेशो 2:5 है तो ये भी 2:5 में है। ये छोटा वाला 2 है और ये पूरा बड़ा कितना है 5, तो ये जो छोटा वाला है वो 3 होगा, मतलब ये भी 3 होगा और ये 2 होगा और ये पूरा बड़ा क्या होगा 5। सिमिलरिटी का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आप देखें तो यहाँ टोटल बड़े वाले का दिया है 5 की वैल्यू दिया है 60, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। हमें निकालना क्या है ये वाली वैल्यू, ये एम इन 3 की वैल्यू, तो 12 से मल्टीप्लाई 12 3 36, तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल,
अलजेब्रा का है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। आप यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि k प्लस 1/k इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। रख दीजिए k की जगह -1 की पावर 17 प्लस 1/-1 की पावर 11, तो यहाँ से भी -1 आ जाएगा और यहाँ से भी -1 जो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2। तो बेसिक से कर दिया हमने। चलिए अगला, x अकेले किसी काम को 18 दिन में करता है और y उसी के आधे दिन में पूरा कर लेता है, 9 दिन में। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ये एक इफिशिएंसी और इसकी इफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 लगेगी। दोनों साथ में मिलकर कितना करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो दोनों 6 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन कह रहा है कि एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे दोनों मिलके, तो एक दिन में 1/6 हो जाएगा टोटल निकाल के। क्लियर हुआ। चलिए अगला, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा प्लस sec थीटा। अच्छा बताइए, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, सारे क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हम क्या करें, डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं। और क्या पुट करें, 45, बहुत आसान है। तो देखो 45 पुट करेंगे तो ये वाला 1 आ जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, और यहाँ पर भी ये 1 और ये 45 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ से देखो 2 माइनस √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस √2। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। वेरिएबल्स ये ध्यान में रखना है, कब पुटिंग करना है कब नहीं करना है। हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू 45 रख दिया। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला, ये खूबसूरत सा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है डीआई के सवालों में। वर्ष 2018 में शाखा ए में कुल बिक्री, शाखा ए में कुल बिक्री, शाखा ए नीला वाला है और 18 में देखिए 14 है रेशो। इसके बाद देखिए शाखा सी कुल बिक्री, सी में देखिए शाखा सी वाला कौन है, ये वाला 70, तो 14 पंचे 70 1:5। बहुत ध्यान से आपको देखना है, ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं, बस ध्यान से नहीं देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। अब यहाँ देखिए A1 और A2 दिया है और A2 डिवाइडेड बाई A1 निकालना है आपको। सबसे पहले A1 में क्या पूछा, सभी 5 कंपनियों द्वारा किया गया बाइक और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर और DFH द्वारा किए गए बाइक का औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा 5। अब यह देखिए, आप इनको जोड़ के अंतर निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो इनको जोड़िए, 0 आ जाएगा, 5 5 10 0 कैरी 1, 7 5 12 नहीं, 7 1 8 8 4 12 12 5 17 17 2 17 3 20 20 2 22, तो ये आ गया 2200, बाइक आ गई 2200। ठीक है, और इनका जोड़ लेते हैं, सबको आपको जोड़ना है, आसानी से जोड़ सकते हैं आप बेसिक से। 0 5 5 5 यहाँ से 5 3 8 2 10 10 6 16 और 16 6 22, तो ये आ गया 2250। दोनों में अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, तो आप डिफरेंस निकालो, कम ज्यादा मत देखो आप, डिफरेंस आप निकालो कितना आएगा, 50 का अंतर आ रहा है। पहला वाला A1 की वैल्यू आपको निकल आई 50। इसी प्रकार आप देखिए DFH, डी एफ और एच द्वारा बाइक का औसत, बाइक कहाँ पे है, ये है, तो ये डी में 700 है, एफ में 500, 7 5 12 12 3 1500, इनका औसत 1500 डिवाइडेड बाई 3 लोग हैं, 3 पचे 15 5। क्लियर है, 3 पचे 15 15। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। A2 ऊपर रहना चाहिए, 500 ये A2 की वैल्यू है और A1 नीचे होना चाहिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 15 50, आपका आंसर कितना आ गया 10। बहुत बारीकी से आपको समझना है तभी आप कर पाएंगे। चलिए अगला, ये तो बेसिक सवाल है, आइडेंटिटी बेस है। एक को चेंज कर लीजिए, इसको साइन स्क्वायर 21 रहने दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 21। बताइए हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 21 प्लस यहाँ थोड़ा सा, यहाँ अभी आपको साइन में ही रखना है, ये साइन में ही रखना है। तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस स्क्वायर 21, और सेम सेम होगा तो ये आइडेंटिटी बन जाती है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। क्लियर हुआ सभी को। अगला, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है और अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज अंतर्वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला a/2√3 होता है, 12 बटे
2√3 इंटू √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब फॉर्मूला पता है तो कर लेंगे बहुत आसानी से, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। एक वृत्त ए बी द्वारा 90 डिग्री परिध पर जीवा ए बी द्वारा 90 डिग्री, तो ध्यान से देखिए इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये है ए बी जीवा, 90 डिग्री क्या बनाता है, जब वो उसका डायमीटर ही उसका जीवा का काम करने लगे, डायमीटर ही क्या बन जाए कॉट का काम करने लगे, तभी ये 90 डिग्री यहाँ बनाता है। तो ये जो ए बी है ना, ये इसका डायमीटर भी बन गया और ये कॉट का भी काम कर रहा है, तो डायमीटर ए बी की लंबाई 16 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8, तो हमें तो रेडियस पूछा गया। ये बार बार आया होगा कई बार, तो अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप करता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बताएगा कि कैसे करना है। अगला सवाल, 3500 में 2 घड़ी खरीदता है, एक घड़ी को 25% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, और पूरे लेन देन में ना लाभ होता ना हानि। तो देखिए प्लस का 25 और माइनस का 10%, पूरे में 0% की लाभ हानि, रेशियो निकालेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, तो दोनों की वैल्यू कितना आ गया 7, 7 की वैल्यू कितना दिया हुआ 3500, एक की वैल्यू 7 25 35, एक की वैल्यू 500, तो 500 मल्टी 5 दूनी 10, 1000, 5 25, कहाँ पे लिखा हुआ, ये ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट अप्रोच है, एलिगेशन लगा दीजिए, और भी तरीके हैं लेकिन अभी बेस्ट अप्रोच ये है। 2 समरूप वृत्त हैं, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ये, और टच कर रहे हैं जेड पर टच कर रहे हैं, तो ये मैं इस वृत्त को जेड पे टच करा रहा हूँ। अब एक्स वाई एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा खींची गई है, तो ये मैंने सीधी एक उभयनिष्ठ रेखा खींची, यहाँ जेड पे टच कर रहा है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये आपको सीधा आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए, आपको इतनी बात तो पता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पूछा है इस वाले का, इसलिए यहाँ मिसप्रिंट है इस सवाल में, यहाँ पूछना इसको चाहिए था एक्स जेड वाई जो 90 डिग्री होगा, ये डायरेक्ट थ्योरम है, और ये थ्योरम कहेंगे तो हम अलग से इसको प्रूव भी करा देंगे। तो आप आज के सेशन का हमने 25 क्वेश्चन बहुत स्मार्टली अप्रोच से कर लिया है, और सेशन को आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।